तरफ से ग्राफीन गार्ड का रिव्यू करने वाला हूँ, कैसे इसको अप्लाई करना पड़ेगा पूरा डिटेल्स में आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और सिर्फ कार में नहीं, मैं अपने बाइक में भी जो फाइबर बॉडी है यहाँ पर भी इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे इसका आउटपुट है। क्योंकि कार का जो बॉडी सरफेस है ये मेटल का है, मेटल के ऊपर पेंट है, और यहाँ पे जो आप कलर जो देख रहे हैं ये फाइबर के ऊपर पेंट है। तो बहुत लोग का डाउट रहता है कि जो फाइबर बॉडी है उनके ऊपर ग्राफीन या सिरेमिक कोटिंग काम करेगा नहीं। तो एक साथ में चीज़ को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बॉक्स है, इसके अंदर में आपको 2 माइक्रोफाइबर मिल जाता है, ठीक है, दोनों सेम टाइप का है। और यहाँ पे आपको शाइन एक्सप्रो का ब्रांडिंग मिल जाता है। बॉक्स के अंदर में जो ये नोज़ल आप देख रहे हैं ये अलग से रखा रहता है, और ये एक्चुअली जो कैप है इसमें लगा हुआ रहता है, और ये जो बॉटल है सील रहता है। तो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो शाइन एक्सप्रो की तरफ से जो सिरेमिक गार्ड आता है उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, तो उससे ये कितना डिफरेंट है, ठीक है, पहले क्वेश्चन तो ये है। और ग्राफीन गार्ड एक्चुअली है क्या? तो देखिए, सिरेमिक कोटिंग का जो अप्लाई करने का प्रोसेस था वो डिफरेंट है, और ग्राफीन गार्ड का जो प्रोसेस जो है ये वाला शाइन एक्सप्रो का जो बॉटल का बता रहा हूँ ये डिफरेंट है। ग्राफीन गार्ड या ग्राफीन कोटिंग जो रहता है वो बेसिकली एक सिरेमिक कोटिंग ही होता है, लेकिन एडवांस फॉर्म ऑफ सिरेमिक कोटिंग। उसमें एक एडिटिव ऐड किया जाता है सिरेमिक के ऊपर में, जिसके लिए इसका जो कोटिंग का जो हार्डनेस है वो 10 इंच तक वो एनहेंस हो जाता है। तो छोटा मोटा पार्टिकल जो गाड़ी में आपका हिट होता है उसके लिए छोटा छोटा माइक्रो स्क्रैचेस भी बन जाता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए 10 इंच गार्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उससे आपको ज़रूर ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। ग्राफीन गार्ड से आपका गाड़ी का जो शाइननेस है वो एनहेंस होगा, यूवी प्रोटेक्टेड होगा, और एक आपको शील्ड प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट शील्ड ये प्रोवाइड करेगा फ्रॉम छोटा छोटा पार्टिकल्स। एक छोटा सा क्लोज लुक मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे ग्राफीन गार्ड लिखा हुआ है, एनहांस शाइन एंड प्रोटेक्शन, और बैक साइड में यहाँ पे डायरेक्शन लिखा गया है, प्रिवेंशन यहाँ पे लिखा गया है। डायरेक्शन जो दिया गया है पढ़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये पढ़ के कोई भी आपके मन में डाउट नहीं रहेगा कि क्या करना है नहीं करना है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, देखिए, जिस पेंट सरफेस के ऊपर आप इसको अप्लाई करने वाले हैं उसका टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर के साथ बराबर होना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बाइक आप राइड करके आएँ या कार आप राइड करके आते हैं, तो इंजन का जो टेम्परेचर है वो बॉडी को और भी हीट अप कर देता है। तो उस कंडीशन में आपको इसको यूज़ नहीं करना है, उसको आपको पहले ठंडा करना है, ठीक है। केस हो गया, धूप में आपको इसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सिमिलरली सेम कंडीशन आ जा रहा है कि टेम्परेचर जो है सरफेस का वो हीट अप हो जाता है। तो आपको जैसे मैं ये छाव एक माहौल जो है यहाँ पे शेड बन कर रखा है, इस टाइप का एनवायरनमेंट आपको इसको अप्लाई करना है। स्टेप 2 में आपको 2 माइक्रोफाइबर यहाँ पे मिलता है। एक माइक्रोफाइबर को आपको अच्छे से भिगो लेना है। निचोड़ने के बाद आपको बेसिकली माइक्रोफाइबर को डैम्प करना है। थर्ड स्टेप में बॉटल को अच्छे से आपको शेक करना है, और जो डैम्प एरिया जो है वहाँ पे कपल ऑफ स्प्रे आपको वहाँ पे अप्लाई करना है, जो डैम्प माइक्रोफाइबर है। और जो पेंट सरफेस है जहाँ पे आप एक क्रॉस सेक्शन एरिया में जहाँ पे आप इसको अप्लाई करेंगे वहाँ पे भी इसको स्प्रे करना है, ठीक है। फिर आपको जो डैम्प माइक्रोफाइबर है उस एरिया के ऊपर क्रॉस सेक्शन जैसे आपको इसको पैटर्न में आपको इसको रब करना है धीरे धीरे, और पूरा एरिया में उसको स्प्रेड आउट करना है। 4 में कहा गया कि आपको कोई भी वेटिंग पीरियड यहाँ पे नहीं लेना है। तुरंत जो दूसरा वाला माइक्रोफाइबर है, ड्राई माइक्रोफाइबर है, वहाँ से उससे आपको बफिंग चालू कर देना है, और तुरंत आपको शाइनेस आ जाएगा। और यहाँ पे कोई रिकवरी टाइम नहीं है दोस्तों, कोई बॉन्डिंग टाइम नहीं है कि आपको एक दिन लगेगा बॉन्डिंग होने में पेंट के साथ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप तुरंत गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं, आप गाड़ी को राइड करने के लिए निकाल सकते हैं। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचते हैं कि बॉनेट एरिया में मैं पूरा इसको अप्लाई करूँगा, तो पूरा बॉनेट में इसको स्प्रे मत कीजिए, ठीक, क्योंकि एक जगह में जब आप क्रॉस सेक्शन एरिया में बफिंग जब चालू कर रहे हैं तो दूसरा एरिया में जहाँ पे ये अप्लाई होकर रखा है वो वहाँ पे स्टे होकर रखा है, तो ये इस प्रोसेस को इनवैलिड कर दे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक क्रॉस सेक्शन एरिया करके आप इसको अप्लाई करते रहे। दोस्तों, फुल प्रोसेस शुरू होने के पहले आपको और एक काम करना है। जिस चीज़ के ऊपर आप इसको अप्लाई करने वाले हैं, चाहे वो फाइबर बॉडी हो या मेटल बॉडी के ऊपर जो पेंट है वो हो, वहाँ पे आपको अच्छे से क्लीनिंग कर लेना है, ओके। तो यहाँ पे मैं शाइन एक्सप्रो का फोम शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ सरफेस को क्लीन करने के लिए, क्योंकि इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। पानी कैसे रिएक्ट कर रहा है पहले यहाँ पे आप देख लीजिए। देखिए, पानी बिल्कुल भी सरक के तुरंत नहीं निकल रहा है, पूरा चिपका हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरा चिपका हुआ है पानी यहाँ पे। पानी बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए अगर आपको समझ में दिक्कत है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। देखिए, पानी पूरा चिपका हुआ है, यहाँ पे सरक के नहीं गिर रहा है, ठीक है। सिमिलरली आपको बाइक में पानी बचा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए बाइक में दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी पूरा चिपका हुआ है, ठीक है।
देखिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके सरकना चालू हुआ है, लेकिन विस्कोसिटी इतना ज़्यादा है कि यहाँ से सरक नहीं पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं धीरे धीरे कट रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये इसका स्पीड है। यहाँ पे एक माइक्रोफाइबर को मैंने टोटली भिगो लिया है और इसको अच्छे से निचोड़ लेता हूँ एज़ पर इंस्ट्रक्शन। और ये पॉइंट मैंने भी पूछा था शाइन एक्सप्रो से कि डैम क्लॉथ में क्यों आप अप्लाई करने बोल रहे हैं, ड्राई क्लॉथ में क्यों नहीं। तो उनका कहना ये था कि जो लिक्विड जो है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ किया गया है वो पानी में जब वो टच हो जब होता है, जब उसमें मिक्स जब होता है, तो उसका जो प्रॉपर्टी है, मेन जो प्रॉपर्टी है वो एक्टिवेट होता है। इसके लिए ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों जिस पल का इंतज़ार था वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फाइनली ये जो लिक्विड है इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एक मेरे पास डैम्प माइक्रोफाइबर है और दूसरा एक ड्राई है। ठीक है, तो एज़ पर इंस्ट्रक्शन में इसको थोड़ा एक छोटा सा फोल्ड बना लेता हूँ इस पर। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये बॉडी के ऊपर सरक नहीं रहा है। ओके, देखिए मैं थोड़ा इसको पुश भी कर रहा हूँ, नहीं सरक रहा है। तो इसको मैं अभी साइड में रखता हूँ। इस फोल्ड के ऊपर बॉटल को आपको अच्छे से पहले शेक कर लेना है और ऊपर तो यहाँ पे एक चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉक आपको मिल जाता है। इसको पहले आपको एक्टिवेट करना है, तभी जाके आप नोज़ल को यूज़ कर पाएंगे। और ये जो डैम्प क्लॉथ है इसके ऊपर मैं कुछ स्प्रेज करता हूँ यहाँ पे। और जिस बॉडी के ऊपर मैं करने वाला हूँ वहाँ पे स्प्रे करता हूँ। कुछ स्प्रिंकल उस साइड में भी जा रहा है दोस्तों, तो उसको थोड़ा कंसीडर कीजिएगा, नहीं तो बाद में बोलेंगे कि उधर भी तो पानी सरक रहा है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके अपने साइड में रखने के लिए। प्रोटेक्शन एरिया में कुछ इस तरह से इसको स्प्रेड करना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। और दोस्तों एक एसयूवी में जो क्लेम किया गया आपको जस्ट 30 मिनट से भी कम लगेगा, तो 20 से 25 मिनट आपको लगेगा इस गार्ड को अप्लाई करने में, क्योंकि प्रोसेस जो है बहुत इजी है। बस अब इतना ही करना है आपको। और दूसरा वाला जो माइक्रोफाइबर है उससे आपको बफिंग चालू कर देना है। और मैं एक इंस्टेंट शाइननेस मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। पता नहीं उधर से कैमरा में कितना कैप्चर हो रहा है। अच्छे से आपको बफ कर लेना है। जितना बफिंग करेंगे उतना आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ज़्यादा मैं बफ कर दूंगा तो केमिकल उठ ना जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उतना शाइननेस आपको देगा, पूरा एकदम चमक रहा है। मैं अपना चेहरा भी देख पा रहा हूँ यहाँ पे बहुत बढ़िया से। अब देखिए दोस्तों, बॉटल को मैं आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पे। रखते ही सरकना चालू। ओके, देखिए रखते ही सरकना चालू। अब दूसरे साइड में रखता हूँ, जस्ट सेपरेटर को उधर में यहाँ पे रखता हूँ, ये यहाँ पे फिक्स है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ये स्मूथ सरफेस हो चुका है और ये ऑब्वियसली हाइड्रोफोबिक हो चुका है। दोस्तों मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ओके, देखिए इसका मज़ा लीजिए। चलिए, बाइक में छोटा सा एरिया है इसलिए यहाँ पे सेपरेटर की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि कैसे पानी रिएक्ट कर रही है। ओके, बहुत छोटा सा एरिया है और इसको जस्ट आपको पूरे एरिया में फैला लेना है। फ्रेंड्स, बच्चों से इस लिक्विड को दूर रखिएगा। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं तो इसीलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। तुरंत मैं बफिंग चालू करता हूँ। ज़बरदस्त साइन आ रहा है दोस्तों, मतलब मैं आपको क्लोज लुक दिखाता हूँ। ये तो इतना शाइननेस इसमें आ गया कि लग रहा है कि शोरूम से जैसे मैंने निकाला था फर्स्ट टाइम जिक्सर को 2015 में, उसी टाइप का लग रहा है। देखिए सरफेस कितना चमक रहा है, हम देख सकते हैं। चमक देखिए, मिरर फिनिश जैसे आ रहा है दोस्तों। जो है आपके सामने है, उधर भी आपको दिखा देता हूँ। कंपेरेटिवली जो इस साइड में आप देख रहे हैं थोड़ा डलनेस आपको दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे आप जो पेड़ है ऊपर में उस जो लीफ है उसका रिफ्लेक्शन आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं, इसका जो शाइननेस है। ठीक है, यहाँ से आप जस्टिफाई कर सकते हैं चीज़ को। तो चलिए अब वाटर टेस्ट करते हैं और दिखाते हैं ये कितना हाइड्रोफोबिक है। तो पहले यहाँ पे सेपरेटर को हटा देते हैं। अब यहाँ पे पानी देते हैं।
देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पे क्लियरली एक लाइन बन रहा है, क्लियरली एक लाइन बन रहा है, कितना स्पीड में यहाँ से पानी निकल कर बाहर। और यहाँ पे पानी देख रहे हैं कि अभी भी चिपका हुआ है। अगर आपको देखने में, कैमरा में देखने में दिक्कत हो रहा है तो मैं डायरेक्शन थोड़ा चेंज करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ से देखिए, चलिए यहाँ से आपको और भी बढ़िया से समझ में आएगा। ओके, देखिए फिर से मैं पानी देता हूँ। ये देखिए, देखिए क्लियरली एक लाइन बन रहा है वहाँ पे, और उधर पूरा पानी पानी है उधर, ठीक है। तो इतना बढ़िया ये हाइड्रोफोबिक है, आप देख सकते हैं कितना मस्त एकदम पानी सरक रहा है यहाँ पे। अब बाइक में भी देते हैं पानी, तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए पानी अभी कैसे सरक के निकल रहा है, ठीक है। तुरंत निकल रहा है पानी, एकदम तुरंत, इमीडिएट बेसिस में। यहाँ पे देखिए आप, देखिए तुरंत निकल रहा है, बिल्कुल भी ये सरफेस हाइड्रोफोबिक हो चुका है, और साथ ही साथ आपको एक इनविजिबल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं देता हूँ, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। इस साइड में देखिए आपको थोड़ा डलनेस समझ में आएगा, और इस साइड में लेकर जाता हूँ, देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर फिनिशिंग यहाँ पे आया है। देने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि इसका स्लिपरी प्रॉपर्टी निकल गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे रखता हूँ, देखिए बॉटल यहाँ पे खड़ा हुआ है, और जस्ट इसका बगल में रखता हूँ और ये सरक के चालू। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया, जैसे प्रोसेस बॉटल में लिखा गया, उसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए, तो आपको एक अच्छा सा रिजल्ट मिलने वाला है। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ वीडियो में सब कुछ इंक्लूड करने का, सब कुछ जितना भी डाउट है व्यूअर्स का, बहुत टाइप का सवाल रहता है, सब कुछ क्लियर करने के लिए। इसीलिए आपको मैं भी लग रहा हो कि ज़्यादा मैं बकबक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारा व्यूअर्स का रहता है कि डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का डाउट्स होता है, तो सब कुछ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। भले हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स है, आधा पार्ट उनको पता है, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स ऐसा भी हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, एकदम बेस से वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए सब कुछ बताना बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, फुल वीडियो देखा कीजिए, तो आपको एक अच्छा आउटपुट मिलने वाला है। अगर ये डेमोस्ट्रेशन आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप का प्रोडक्ट रिव्यू मैं और लाने वाला हूँ। इसकी है कल तक वो आ जाएगा, नेक्स्ट सैटरडे तक या संडे तक, कैसे उसको यूज़ करना पड़ेगा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसी टाइप का और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके पास लाने वाला हूँ। प्रोडक्ट अगर पसंद आया है तो इसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर